जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Nil Madhav Radha Nil Madhav Radhe. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha. Jaya Baladeva, Jaya Subhadra Maiya, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra Maiya. सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय गौर निताय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। सभी भक्तजनों के चरणों पर सादर चरण स्पर्श करते हुए आज के सत्र को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। सबसे पहले तो श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी इस्कॉन राजकोट के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक ऐसा सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम लोग प्रतिदिन भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर मिलता है और साथ ही साथ हमें बहुत कुछ, हर क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। और इसके साथ में आपसे अनुमति चाहते हुए मैं आज के सत्र को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आज ये जो टॉपिक है जिसपे हम लोगों की चर्चा चल रही है, उस टॉपिक का नाम है क्लब 99। क्लब 99 जैसा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि ये क्लब है जिसमें 99 तो हो जाता है, लेकिन एक को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते हुए भी जब पूरा नहीं होता है तो और भी परिश्रम करते हैं और भी परिश्रम करते हैं और करते करते उस कर्म के बंधन के जाल में पूरी तरह से फंस जाते हैं और उससे असंतुष्टि होती है और जिस असंतुष्टि के कारण काम, क्रोध, लोभ सभी चीजों का और सभी चीज उत्पन्न होती है। और इसी को हम लोगों ने पिछले सत्र में देखा कि किस तरह से अंग महाराज, जो कि ध्रुव महाराज के वंशावली से आए हैं, किस तरह से इस क्लब 99 में फंस गए। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र वेन जो है वो बिल्कुल ही अच्छे रास्ते पे नहीं चल रहा है और वेन की जो कृत्यकलाप है वो जो है वो किसी भी धर्म संगत अनुसार से नहीं चल रही है, तो उनको बहुत ही कष्ट हुआ। उनको सबसे बड़ा कष्ट इस बात का हुआ कि अंग महाराज कुछ तो भगवान के भक्त, लेकिन उनके पुत्र जो है वो बिल्कुल ही जो बताए हुए नियम और कानून है, जो भगवान के बताए हुए नियम कानून उसके बिल्कुल विरुद्ध और विपरीत चल रहे हैं। तो जिसकी वजह से उनको बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने समझाने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वेन जो है समझने की स्थिति में नहीं थे। और जब बहुत ही अंग महाराज परेशान हो गए, तब उन्होंने ये सोचा कि ये जो है ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ अरेंजमेंट है। और जैसे ही वो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने ये सोचा कि ये भगवान के द्वारा अरेंजमेंट है, ताकि अंग महाराज को ये सुविधा मिल जाए कि वो अपने राज्य को, मोह माया को त्याग करके, अपने राज्य को त्याग करके भगवान की भक्ति में लग जाए। और अर्थात उन्होंने क्लब 99 से अपने को इस्तीफा, अपने अपने इस्तीफा क्लब 99 से दे दिया और संतुष्ट होकर वो भगवान की भक्ति में लग गए। और इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि जब वो भगवान की भक्ति में लग गए तो उनका जो राज्य था वो बिना राजा के हो गया। और बिना राजा के होने की वजह से जो वहां पे भृगु मुनि और सब साधु संत थे, उन्होंने देखा कि जब राजा नहीं है तो राज्य में जो जनता है वो सब पूरी त्राहिमाम हो गई है। जो वहां पे उदंड और चोर उचक्के जो थे, उनकी वजह से उनके जनता में काफी भय का माहौल पैदा हो गया है और जनता जो है वो शांति से नहीं जी पा रही है। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब राजा वेन को ही क्यों ना राजगद्दी पे बैठाया जाए। और
ये सोचते हुए कि शायद जब इनको जिम्मेदारियां मिलेंगी तब इनकी उदंडता जो है वो शायद भगवान की कृपा से कम हो जाए। परंतु हमने उस कथा के दौरान यह देखा था कि बेन राजा बनने के बाद में वो और भी ज्यादा उदंड हो गया, और इतना उदंड हो गया कि उन्होंने ऋषि मुनियों को भी अपने कार्य करने में उनके कार्य में बाधा डालना शुरू किया, जिससे ऋषि मुनि बहुत ही परेशान हो गए। और परेशान होकर उन्होंने सोचा कि वेन को फिर से एक बार समझाया जाए। और वेन को समझाने के लिए जब वहां पे उपस्थित हुए, तो राजा बेन ने अहंकार में आकर उन सभी ऋषि मुनियों का अपमान किया। और जिस अपमान की वजह से जितने भी ऋषि मुनि वहां पर थे, उनको उनको लगा कि अब ये सुधर नहीं सकता है, और उन्होंने जोर से चिल्लाना शुरू किया कि वेन को मारो, वेन को मारो। और उनके सिर्फ चिल्लाने मात्र से ही राजा बेन की मृत्यु हो गई, और राजा बेन जो है अपना शरीर छोड़ दिए। तो हम लोगों का कथा का विराम पिछले सत्र में यहीं पे हुआ था। अब आज इस सत्र को हम लोग वहां से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, श्रील गुरुदेव के मर्सी से। और उसके पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे, और मंगलाचरण करने के बाद में हम लोग कथा का आरंभ करेंगे, कथा को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। न तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि पहले सत्र में हम लोगों ने चर्चा किया था कि राजा बेन जो है वो अपने उदंड प्रवृत्ति की वजह से उन्होंने मुनियों का अपमान किया, और इसकी वजह से उनको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। अब जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, या भी उनकी जब मृत्यु हो गई, तो फिर से उनका जो राज्यपाठ था वो बिल्कुल फिर से बिना राजा का हो गया, क्योंकि वे तो अब रहे नहीं। अंग
थे नहीं। और जब उनका राज्य फिर से बिना राजा का हो गया, अर्थात उनके राज्य में कोई ऐसा नहीं था जो कि अनुशासन को पालन करवाए, तो उस समय क्या हुआ कि जितने भी फिर से जो दुष्ट प्रवृत्ति के चोर, उचक्के, डाकू, डकैत जो ये सब थे, इनको फिर से एक बार मौका मिल गया। और इनको जब मौका मिला तो इन्होंने फिर से प्रजा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अर्थात कि वेन जब राजा नहीं बने थे तब भी प्रजा प्रताड़ित थी। वेन के राजा बनने के बाद में प्रजा के साथ साथ में मुनिगण भी प्रताड़ित रहे, और वेन के चले जाने के बाद में भी फिर से उनके राज्य में उसी तरह से दहशत का माहौल, टेररिज्म का माहौल फिर से आ गया, जिससे उनकी प्रजा में घोर असंतोष प्राप्त हो गया। जब मुनिगण ने देखा कि फिर से सिचुएशन, परिस्थिति वैसे ही हो गई है, तो उन्हें बहुत फिर से कष्ट हुआ। क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि जैसा पिछले सत्र में हम लोगों ने देखा था कि एक वैष्णव का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? वैष्णव का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि लोका नाम क्षेम दर्शनः, अर्थात इस पूरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, क्षेम दर्शनः, किस तरह से सबका भला हो। तो किसी भी वैष्णव का सबसे बड़ा ये गुण होता है कि वो ये इंश्योर करे कि किस तरह से सभी का भला हो। जो अच्छा बिहेव कर रहा है उसका भी भला हो, जो बुरा है उसका भी भला हो, तो सभी के भलाई के लिए क्षेम दर्शनः, ये होती है एक भक्त के गुण। और इसी गुण की वजह से ही मुनिगण जो है काफी परेशान हो गए, क्योंकि वो देख पा रहे थे, वो समझ पा रहे थे कि उनकी प्रजा में इतना असंतोष हो गया है और कोई भी खुश नहीं है, जिसकी वजह से जो मुनिगण थे वो भी काफी असंतुष्ट हो गए। और इसी असंतुष्टि की वजह से वो लोग सोचते रहे कि अब हमें क्या करना चाहिए कि जिस तरह से फिर से ये राज्य में एक राजा मिले, और ऐसा राजा मिले जो सारी प्रजा को ठीक से देखभाल कर सके। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि वैष्णव के गुण के बारे में। अभी जैसे हमें सर्वेश्वर प्रभु जी दामोदर लीला का कितना बढ़िया चरित्र वर्णन कर रहे हैं, जहां पे भगवान श्री कृष्ण अपने ही घर में दूध, माखन चोरी करते हैं, और चोरी करने के बाद में यशोदा मैया उन्हें दंडित करती है। और भी हम लोगों ने क्या देखा कि दंडित करने के बाद में भगवान ने कैसे अपनी लीलाएं की और किनका वहां पे उन्होंने उद्धार किया। प्रश्न ये उठता है कि यशोदा मैया ने भगवान को क्यों बाधा? उसका उत्तर बड़ा सिंपल है कि भगवान को इसलिए बाधा गया क्योंकि वो अपने ही घर में दही माखन चोरी करके उन्होंने सब तोड़फोड़ मचा दिया था। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गोपियां वहां पर आकर मैया यशोदा को कंप्लेन कर रही थी भगवान कृष्ण के बारे में कि ये देखो आपका लल्ला, आपने कैसे इनको पाल के रखा है, ये तो हमारे यहाँ पे आके दही माखन चोरी करते हैं, ये तो चोर हो गए हैं, इनकी प्रवृत्ति चोरी की हो गई है। आप अपने लल्ला को समझाइए, आप अपने लल्ला को जरा सा कंट्रोल में करिए, नहीं तो इस तरह से चोरी करते रहेगा तो किस तरह से सारा मामला तो गड़बड़, तो सब चोर चोर बोलेंगे। और इसकी वजह से यशोदा मैया ने डिसीजन लिया कि एक काम करते हैं, आज भगवान कृष्ण को, अपने लल्ला को हम खुद से अपने हाथों से दही माखन खिलाते हैं, अपने हाथों से मत कर। प्रश्न यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह उठता है कि गोपियां जो कि खुद
भगवान की इतनी बड़ी वैष्णवी है, भगवान की इतनी बड़ी सेवक है, तो वह क्यों भगवान के बारे में जाकर कंप्लेन करेंगी यशोदा मैया को? उनको तो खुद भगवान की लीला को देख के इतना आनंद आ रहा था, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि भगवान कहाँ चोरी कर रहे हैं, कैसे चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो खुद ही आनंद आ रहा था भगवान की इस लीला से। तो गोपियों को कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि वो यशोदा मैया के पास में जाके उनको कंप्लेन करने के लिए बाध्य होना पड़ा? श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 11वें श्लोक में गोपियां क्या बोलती है? चलसीयत व्रजात चारयन् पशुन् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलत्रिणाङ्कुरे सीदतीतिना कलिलतां मनः कांत गच्छति। गोपियों का भाव यहां पर कितना फूट फूट के सामने आता है जब गोपियां बोलती हैं, चलसी यत ब्रजात चारयन पशुन। हे कृष्ण, जब आप ब्रजमंडल में गौओं को चराने जब जाते हैं, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आप आपने तो कोई जूता या चप्पल पहना नहीं है, आपके जो पांव है वो कमल के फूल से भी ज्यादा कोमल है। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके जो पांव है वो कमल के पंखुड़ी से भी ज्यादा सुंदर है। और जब आप खाली पांव ब्रजमंडल में अपने गौओं को चराने जब जा रहे हैं, तो क्या है ब्रजमंडल में? वहां पे घास है, वहां पे अलग अलग टाइप के झाड़ियां हैं, और वो झाड़ियां कैसी है? वो एकदम नुकीली है, और नुकीली होने की वजह से जब आपके पांव में वो चुभती है, शिल तिड़ांकुरे सीध तीति नह, सीध तीति, तो हमें क्या होता है कि चुभती तो आपको है, लेकिन उसका चुभने की वजह से जो दर्द है वो महसूस हम गोपियां करती है। सीध तीति नह कलिलताम मनः, और इसकी वजह से हमारा मन जो है बिल्कुल बेचैन हो उठता है। अर्थात क्यों मन बेचैन हो उठता है? क्योंकि गोपियों के हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान है, और वो भगवान कृष्ण जो गो जब गौओं को चराने ब्रजमंडल में जाते हैं, और उनके पांव में जब जब ये कांटे चुभते हैं, तो उससे जो कष्ट होता है, चूंकि गोपियों के हृदय में भगवान अवस्थित है, इसलिए कष्ट शायद भगवान को नहीं होता है, लेकिन उनके हृदय में चुभन होती है। और इसीलिए वो बोलती है कि शिल तिरांकुरे सीध तीति न है, सीध तीति, कष्ट हमें होता है, डिस्कंफर्ट हमें होता है, और हमारा मन इसकी वजह से व्याकुल हो जाता है। तो जब गोपियों का भाव ये है कि भगवान कृष्ण के पैर में यदि कोई कांटा चुभ जाए और उनके हृदय में जब चुभता है, तो वो गोपियां क्यों मैया के पास जाएंगी भगवान का कंप्लेन करने के लिए कि आप अपने लल्ला को संभालिए, जबकि वो खुद ही उस लीला से आनंद उठा रही थी। यहां पे ये एग्जिबिट होता है कि गोपियां किस तरह की शुद्ध वैष्णव है, जो कि सिर्फ अपने आनंद के लिए ही सीमित नहीं है। उनको पता है कि भगवान ये लीला कर रहे हैं, लीला देख के उनको गोपियों को आनंद आ रहा है, लेकिन साथ में उनको ये भी पता है कि ये लीला जो है यशोदा मैया नहीं देख पा रही है, और यशोदा मैया इस लीला का आनंद नहीं उठा पा रही है। तो कैसे एज ए शुद्ध डिवोटी
इस आनंद को मैया भी उठा सके। यही सोचने की वजह से गोपियों ने क्या किया कि वहां पर मैया के पास में गई और कंप्लेन किया, ताकि मैया जो है भगवान को बांधने के कार्यक्रम में सारे कार्य को करे और भगवान भी उस कार्य को करते रहे, ताकि जो आनंद, जो दूध दही माखन चोरी का आनंद गोपियों को बारंबार मिल रहा था, वो किसी तरह से यशोदा मैया को भी मिले। तो ये होता है कि एक शुद्ध भक्त का भाव, एक शुद्ध भक्त कभी भी ये नहीं सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको ही आनंद मिले, सिर्फ और सिर्फ उसका ही उत्थान हो। एक शुद्ध भक्त जो भगवान को सरेंडर्ड है, जो गुरु महाराज को सरेंडर्ड है, उसका सबसे बड़ा प्रथम गुण यही होता है कि वो किस तरह से ये इंश्योर करे कि जो दूसरे हैं, जो भगवान के भक्त हैं या भगवान के भक्त नहीं है, जो चल है या जो अचल है, वो किस तरह से आनंद की प्राप्ति कर सके। वो अपने आनंद के प्रति चिंतित नहीं रहते हैं, वो चिंतित रहते हैं कि किस तरह से दूसरे जो उनके संसर्ग में संपर्क में है, वो किस तरह से आनंद उठाए। तो यही एक वजह था जिसकी वजह से गोपियां बारंबार जाके यशोदा मैया को कंप्लेन कर रही थी भगवान श्री कृष्ण के बारे में। हम लोग और भी एक चीज देखते हैं कि हम लोगों के जो हम लोग वैष्णव कहलाते हैं, वैष्णव है, उनके नाम के आगे एच डी या एच जी लगता है, अर्थात हिज डिवाइन ग्रेस या फिर हिज ग्रेस। इसके पीछे केवल अंग्रेजी का शब्द छोड़ के यदि हम इसके और भी यदि इसके तत्व की विवेचना करें तो एच डी मीन्स व्हाट, इसका अर्थ है हिज डिवाइन ग्रेस, एच डी जी, हिज डिवाइन ग्रेस। लेकिन इस तीन शब्दों में एक वैष्णव के गुण को किस तरह से हम लोग देख सकते हैं। एच स्टैंड्स फॉर हैंडसम, डी stands for discipline, and G glorify, अर्थात HDG His divine grace कौन हो सकते हैं? जो हैंडसम है। और हैंडसम का अर्थ ये नहीं कि देखने में जो सुंदर है, जो दूसरों को हाथ देता है, हैंड टू समवन, एक्सटेंडिंग योर हैंड टू समवन, ताकि उसका कल्याण हो सके। तो प्रथम गुण HDG में हैंडसम, दूसरे में डिसिप्लिन। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी गुरु महाराज हमारे हैं इस वैष्णव परंपरा में, वो कितना डिसिप्लिन में रहते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनी है और बहुत सारी चर्चाएं की है कि किस तरह से ये इंसिस्ट किया जाता है कि मंगला आरती सुबह 5 बजे होना चाहिए तो होना चाहिए। सारे हमारे मंदिर में जितने भी आरती का प्रोग्राम है, शेड्यूल है, कथा का प्रोग्राम है, इट इज एब्सोल्युटली शेड्यूल्ड, एब्सोल्युटली एज पर द डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन आता है सिर्फ एक ही कैरेक्टर से, जो वैष्णव कैरेक्टर है, हैंडसम, डिसिप्लिन। और जब ये दोनों कैरेक्टर मिलता है तो उससे क्या होता है, वो ग्लोरीफाई करते हैं किसको? भगवान कृष्ण को और भगवान कृष्ण के सेवक को, his devotees, the Lord and the devotees of the Lord। तो ये तीनों गुण जिसके अंदर में होते हैं वो HDG होते हैं। सिर्फ नाम के आगे HDG लगने से कुछ भी नहीं होता है। और इसी तरह से His grace HG होता है, वही सिर्फ हैंडसम इज द फर्स्ट क्वालिटी, पहला क्वालिटी है हैंडसम। अगेन दूसरों को हाथ बढ़ा कर देकर उनको आगे बढ़ाना। और दूसरा क्वालिटी एक वैष्णव का क्या होता है? ग्लोरीफाइंग कृष्णा, हाथ बढ़ाए और ग्लोरीफाइंग कृष्णा के भगवान के डिवोटी को ग्लोरीफाई किए, ताकि जिसको हाथ बढ़ा रहे हैं, जिसके प्रति हाथ बढ़ा रहे हैं, उसका भी उद्धार हो सके। तो ये होता है वैष्णव के गुण। और इसी गुण के इन्फ्लुएंस में आकर जो भृगुमुनि और उनके सब सहायक थे मुनिगण, वो चिंतित हो गए कि राज्य में बिल्कुल एक
ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि अब संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो वो माता सुनीति के पास गए और माता सुनीति के पास में जाकर उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि जो वेन का शरीर आपने प्रिजर्व करके रखा है या फिर आपने जो बचा कर रखा हुआ है, आप इसे हमें दीजिए और इस शरीर को लेकर हम लोग इसका मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद में इससे जो उत्पन्न होंगे उससे आगे की वंशावली चलती रहेगी। क्योंकि भगवान की ये इच्छा थी, जिसकी वजह से प्रजापति लोग आए और इसी स्वयंभुमणि प्रजापति और ध्रुव महाराज के ही डायनेस्टी वंशगत में ये राजा अंग और वेन हुए और वेन के बाद में उनके कोई उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से सभी को चिंता हो गई थी कि अब इनका राज्य कैसे चलेगा। इसकी वजह से उन्होंने सुनीति से परमिशन लिया और सुनीति से परमिशन लेने के बाद में वो सब ऋषि मुनिगण एक विशेष पद्धति से उन्होंने वेन के जंघा को मंथन किया। जब वेन के जंघे को जब मंथन किया गया तो उस मंथन से एक बौने व्यक्ति की उत्पत्ति हुई। उस बौने व्यक्ति का नाम बाहुक रखा। यह बौना व्यक्ति देखने में कैसा था? तो ये देखने में बिल्कुल एक ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्शन, मतलब जैसे कौवा काला होता है उसी तरह से ये व्यक्ति जो उत्पन्न हुआ वो वेन के जंघे के मंथन से वो बिल्कुल काला था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल, रक्त रक्त जैसे रक्त बह रहा हो उसके अंदर में, गुस्से से लाल। हाथ पांव बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि हाथ पांव बिल्कुल छोटे, उनके जबड़े काफी मोटे और काफी बड़े, अर्थात देखने में काफी विभत्स रूप। इसको बाद में ये बाहुक को ही बाद में निषाद बोला गया। अब इसके बाद में निषाद जैसे ही उत्पन्न हुए, उन्होंने मुनिगण से पूछा कि मेरे लिए क्या प्रार्थना है। तो मुनिगण ने बोला कि आप अभी यहाँ पे शांत से बैठ जाइए, अभी हम आगे की इसकी पद्धति प्रोसेस करते हैं। और उन्होंने क्या किया कि वेन के फिर से दोनों हाथों का विशेष पद्धति से फिर से मंथन किया और जब वेन के दोनों हाथों का मंथन किया गया तो उस समय महाराज पृथु उत्पन्न हुए। और ये चूंकि पृथु महाराज को मुनिगण ने देखा जब उत्पन्न हुए और साथ में एक फीमेल भी उत्पन्न हुई, तो चूंकि मेल और फीमेल दोनों लोग साथ में उत्पन्न हुए थे, तो श्रीमद् भागवतम में जैसे बताते हैं कि मुनियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो मेल है ये भगवान विष्णु के आंशिक अंश हैं और चूंकि लक्ष्मी देवी भगवान के हर समय सहायक है, भगवान के हर समय सेवा में लगी रहती है, इसीलिए एज ए फीमेल इनकारनेशन लक्ष्मी देवी भी साथ में आई है। तो ये महाराज जो ये जो मेल है वो भगवान विष्णु के इनकारनेशन है, आंशिक इनकारनेशन है। और इसी तरह से लक्ष्मी देवी ये आई है उनके हाथों के मंथन की वजह से। और चूंकि ये जो भगवान अपने आंशिक रूप में प्रकट हुए हैं, ये इनका काम क्या है कि राज्य में ये राजा के धर्म को ठीक से स्थापित करना इस टोटल पृथ्वी पर, तो इसीलिए उनका नामकरण किया गया पृथु। और यही हमारे पृथु महाराज है जिनकी चर्चा हम लोग बाद में फिर से करेंगे। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि वेन के सबसे पहले जांघों का मंथन किया गया और इसके बाद में हाथों का मंथन किया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि मुनिगण क्यों जांघों का मंथन करने गए जब महाराज पृथु को भगवान को आह्वान करना ही था महाराज पृथु के रूप में, तो सीधा सीधा
हाथों का ही मंथन करके महाराज का आह्वान कर लिए होते, भगवान का आह्वान कर लिए होते, भगवान आ गए होते और सारा काम आगे बढ़ते रहता। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों सबसे पहले मंथन हुआ जांघों का और उसकी वजह से निषाद की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम लोग शरण में जाते हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय में 46वें श्लोक पे, जहां पर मैत्रेय मुनि विदु जी को समझा रहे हैं, तस्य वंश्यास तु नैषादा गिरिकानन गोचरा येना हरज जायमानो वेन कल्मषम उल्बणम। अर्थात तस्य वंशास तु नैषाद। तो जैसा कि बताया गया कि मंथन किया गया और मंथन की वजह से बाहुक उत्पन्न हुए और बाहुक ये इनके ही वंशावली जो है वो नैषाद कहलाए। तस्य वंशास तु नैषाद, तो ये नैषाद कहलाए। और ये रहते कहां थे? तो मैत्रेय मुनि विदु जी को बता रहे हैं कि गिरि कानन गोचरा। गोचरा मतलब रहना। तो ये लोग गोचरा कहां करते थे? गिरी अर्थात पहाड़ों पर, कानन जंगलों में, गिरी कानन गोचरा, तो ये लोग गिरी कानन में रहते थे। तो ऐसी ये प्रश्न उठता है कि इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि जाकर वो जंगल में रहे या फिर पहाड़ों पर रहे? तो इसका उत्तर हमें दूसरे लाइन में मिलता है। क्या बोल रहे हैं? एना हरज जायमानो। हरज, हरज का अर्थ होता है कि अपने ऊपर ले लेना, अपने मतलब कर्म के फल को अपने ऊपर में ले लेना। तो इन्होंने क्या किया? एना, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर कर्म के फल को ले लिया। किसके कर्म के फल को ले लिया? वेन कल्मषम। तो राजा वेन के जितने भी उन्होंने पाप काम किए थे और उस पाप काम की वजह से जो भी कर्म के फल संचित हुए थे, इन सारे कर्म के फलों को नैषाद ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब चूंकि पाप कल्मषम, पाप कर्म के फल को इन्होंने स्वीकार किया था नैषाद ने, तो इसकी वजह से इनकी एक्टिविटी क्या थी, इनका कार्यकलाप क्या था? तो इनका कार्यकलाप भी वेन के बुरे कामों के जैसे ही इनके भी कार्यकलाप थे। अर्थात लोगों को प्रताड़ित करना, जंगल में जानवरों की हत्या करना, मांस खाना, और भी इसी तरह से जो भी अच्छे काम नहीं है, चोरी करना, हैंकरिंग, मतलब ये हैंकरिंग मतलब दूसरों के चीज को देख के लालायित होना अपने को, ताकि उनको भी मिल जाए। तो ये जो भी पाप कर्म के, वेन के पाप कर्म के वजह से जो भी ये फल थे, ये फल जो है नैषाद के अंदर में, नैषाद ने खुद ही उसको एक्सेप्ट कर लिया। अहरत मतलब accepted, they accepted all the sinful reaction of the वेन, सब वेन के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। और चूंकि ये लोग इस तरह के कार्य करते थे जो कि एक साधारण समाज में रह के उस कार्य को नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इनको बोला गया कि आप जाकर जंगल में रहिए, आप पहाड़ों पर रहिए, वहां पर इस तरह का अपने में ही कार्यकलाप करते रहिए, ताकि उससे दूसरे लोगों को कोई डिस्टरबेंस, तकलीफ न पहुंचे। और इसी वजह से ये लोग गिरी कानन में रहते थे। तो प्रश्न यहां पे फिर उठता है कि इन्होंने, निषाद ने जितने भी कर्म के फल थे उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया? क्यों? क्योंकि
भगवान का आंशिक, वहां पे भगवान को आंशिक रूप से अपने को प्रकट करना था। और चूंकि भगवान बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, और शुद्ध होने की वजह से वो अशुद्ध जगह पर वो आ नहीं सकते हैं। और वेन का जो शरीर था वो बिल्कुल ही अशुद्ध था, और उस अशुद्ध शरीर से के मंथन से शुद्ध चीज का निकलना ये नामुमकिन था। इसीलिए सबसे पहले जांघों का मंथन करके निषाद को उत्पन्न किया गया, और निषाद को उत्पन्न करके जितने भी वेन के कल्मशम थे उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया, ताकि उसमें प्योरिटी आए, उसमें शुद्धता आए। और उसी शुद्धता से फिर से जब हाथों का मर्दन किया गया, हाथों का मंथन किया गया, तो उस मंथन से ही, चूंकि अब ये शरीर शुद्ध है, तो उस शुद्ध शरीर के से यदि मंथन किया जाता है तो वहां से शुद्ध शुद्ध चीज उत्पन्न हो सकता है। और इसकी वजह से ही शुद्ध चीज को उत्पन्न करने के लिए ही, अर्थात भगवान के आंशिक अवतार को प्रकट करने के लिए ही सबसे पहले निषाद को उत्पन्न किया गया, ताकि वो सारे कल्मश को एक्सेप्ट कर ले। इसमें इस वृतांत में एक और भी कथा हम लोग इसे समझ सकते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में जब आने का प्लान किया कर रहे थे, तो शंकरसर जी जो कि बलराम जी हैं, शायद उनमें दोनों में वार्तालाप हुई, और शंकरसर जी ने बोला कि जब रामायण काल में आप हमसे बड़े थे और मैं आपसे छोटा, तो आपने तो हमें तो बहुत ही आदेश दिया, बहुत ही हम तो आपके सेवक ही हैं, नित्य सेवक है, और उन आदेशों को हमें पूरा करने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। लेकिन मैं अब आनंद लेना चाहता हूं आपसे बड़ा बनकर, आपसे बड़े भाई के रूप में भी आनंद लेना चाहता हूं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने शंकरषण जी को अलाउ किया कि बलराम रूप में वो भगवान कृष्ण से पहले आए। अब टीकाकार जो हमारे शुद्ध भक्त हैं, इसमें टीका इस तरह से देते हैं कि बलराम जी का अस्त्र है हल, और हल का क्या काम है, शायद जो लोग गांव देहात में कभी गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि हल का प्रयोग एक किसान करता है अपने खेत को जोतने के लिए। खेत में क्या करता है, हल चलाता है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो पोरस हो जाती है, वो उर्वरक हो जाती है, फर्टिलाइज्ड हो जाती है, काफी अच्छी मिट्टी हो जाती है। मैदान बिल्कुल साफ सुथरा। पहले सबसे पहले क्या होता है कि जो पुराने खेत में पुराने जो फसल होते हैं, वो फसल तो जब तक निकाला नहीं जाए तब तक तो खेती आगे की हो नहीं सकती है। तो सबसे पहले हल चलाकर जो पुराना जो उसके अंदर में सूखा जो फसल होता है, पहले उसको निकालते हैं। उसको निकालने के बाद में खेत को साफ करते हैं, और फिर से हल चलाकर खेत को बीज बोने की स्थिति में ले आते हैं। तो अर्थात हल का काम क्या है कि एक गिवन क्षेत्र को साफ सुथरा करना। और इसीलिए दाऊ भैया जब कृष्ण के पहले आए तो उन्होंने सोचा कि मैं तो कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण को तो आदेश देने की मेरी कोई लालसा तो है नहीं। अब मैं कृष्ण के आगे जा रहा हूं तो मैं कैसे ही भगवान की सेवा करूं। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, हम हल ही उठा लेते हैं, और हल उठाकर भगवान के आने के पहले ही बिल्कुल सब साफ सफाई कर देते हैं, ताकि भगवान जो है बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल साफ सुथरे जगह पर और अपने आप को प्रकट करे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान चूंकि बिल्कुल शुद्ध है और बिल्कुल आध्यात्मिक है, उनके अंदर में जरा सा भी दोष नहीं है, तो इसकी वजह से यदि हम ये चाहते हैं
कि भगवान हमारे दिल में आए, भगवान का निवास स्थान हमारे दिल में हो, तो यह तभी संभव है जब हम अपने को शुद्ध करें। जब तक हम अपने को शुद्ध नहीं कर पाएंगे और जब तक हम लोग निषाद की तरह अपने व्यवहार को करते रहेंगे, तब तक हम भगवान को अपने हृदय में इनवाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर ये था कि क्यों सबसे पहले ऋषिगण ने वेन के जंघे को मत कर निषाद को बुलाया, ताकि बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए, शुद्ध हो जाए, और इसके बाद में वहां पे पृथु महाराज उपस्थित हो। अब इसके बाद में दूसरा ये प्रश्न ये उठता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद इसमें हम लोगों को इसके परपट में समझाते हैं कि हम लोगों की जो दिनचर्या है, यदि हम देखें तो हम लोग की दिनचर्या और निषाद के दिनचर्या से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। निषाद क्या करते हैं, इनके अंदर में अहंकार होता है, इनके अंदर में चोरी डकैती की प्रोपेंसिटी होती है। हम लोग भी व्हाइट कॉलर चोरी करते हैं, व्हाइट कॉलर ढंग से डकैती करते हैं। किसी को देखा कि वो जब बहुत आगे बढ़ रहा है मटेरियली, तो हमारे हृदय में जलन होना शुरू हो जाता है कि ये मटेरियली कैसे आगे बढ़ रहा है। तो इन जनरली हम यदि ये देखते हैं कि हमारी स्थिति जो है, हमारे जो कार्यकलाप है, वो बहुत कुछ निषाद के जैसे मिलते हैं। तो यदि हमारे कार्यकलाप निषाद के जैसे मिलते हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम भगवान के भक्ति करें और भगवान के भक्तों के भक्ति करें, ताकि हम अपने को शुद्ध कर सके। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है। एक तो हम चाहते हैं कि हम शुद्ध बने, लेकिन हमारा व्यवहार आचार एकदम निषादों के जैसा है। तो ये प्रश्न ये उठता है कि क्या ये निषाद निषाद क्वालिफाइड है, या फिर जो निषाद जैसे व्यवहार करते हैं, जैसे हम लोग या मैं जैसे व्यवहार करता हूँ निषादों जैसा, हम लोग क्या क्वालिफाइड है कि भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में अपने को लगा सके। इसका उत्तर भगवान स्वयं भगवत गीता में 9वें अध्याय में 32वें श्लोक में देते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, माम माम ही पाथ व्यपाश्रित्य एपिष्यः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान क्या बोलते हैं, माम ही पाथ व्यपा आश्रित्य। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जितना भी दिमाग में है कलमश वो भूल जाओ, सब दिमाग से निकाल दो। जितना भी निषाद की तरह हम लोग व्यवहार करते हैं, सब कुछ दिमाग से निकाल दो और सिर्फ एक ही काम करो, व्यप आश्रित्य, हमारे शरण में आओ। हमारे शरण में आने का तात्पर्य क्या है कि हमारे बताए हुए नियम कानून जो है उनको एक डिसिप्लिन्ड ढंग से पालन करो। और जैसे ही व्यप आश्रित्य हम करेंगे, ये भी सूर्य पाप योन है। और इसके बाद में बात को ही एड्रेस नहीं कर रहे हैं। लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये तो अर्जुन को बोल रहे हैं, मेरे लिए तो है ही नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को दूसरे लाइन में बताए, ये भी सूर्य पाप योनय, अर्थात ये बोल रहे हैं कि सिर्फ पाप तुम ही नहीं, ये समझ लो कि और कोई भी जो भी पाप योनि में पैदा हुआ है, अर्थात पाप योनि में पैदा होने की वजह से पाप काम कर रहा है, वो यदि व्यप आश्रित्य होता है, मेरे को सरेंडर करता है, तो क्या करूंगा मैं, तेपि यान्ति पराम गति। तो ये निश्चित जान के रखो कि सबकी गति परम गति को प्राप्त करेगा। अर्थात जो परम गति क्या है,
परम गति है भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना विथ प्योरिटी एंड ऑनेस्टी। तो इस परम गति को प्राप्त करेगा, कंडीशन सिर्फ एक है, व्यपाश्रित्य। और उसके लिए यह कोई भी आवश्यकता नहीं है कि वो ब्राह्मण कुल से हो, क्षत्रिय कुल से हो, या फिर शुद्ध योनि से आया हो या पाप योनि से आया हो। नो कंडीशन एट ऑल। द ओनली कंडीशन इज दैट कि वो सोल मेरे को सरेंडर करने का है, और कोई कंडीशन नहीं है। परंतु फिर एक प्रश्न ये उठता है कि क्या हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं, पल पल पर वैष्णव अपराध करते हैं, पल पल पर गुरु अपराध करते हैं, पल पल पर भगवान कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा जो है वो हिल जाती है, तो हम क्या क्वालिफाइड हैं? हमारे अंदर में वो क्वालिफिकेशन है कि हम भगवान को सरेंडर कर सके, भगवान को व्यपाश्रित कर सके? क्यों? क्योंकि भगवान प्योर है, और यदि हम इम्प्योर हैं, यदि हम अशुद्ध हैं, तो उस स्थिति में हम भगवान को शरण में नहीं, भगवान के शरण में नहीं जा सकते हैं। हमारे अंदर में भगवान शरण में लेने को तैयार है, लेकिन हमारे अंदर में वो गुण नहीं है कि हम भगवान के शरण को समझ सके, भगवान की कृपा को समझ सके। तब ये प्रश्न उठता है कि अभी हमारा बिहेवियर तो ऐसा है, हम परम गति को प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में ऐसे गुण अभी विकसित नहीं हुए हैं ताकि हम भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्टली जाकर सरेंडर कर सके। तो फिर आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में 14वें अध्याय में 18वें श्लोक में मिलता है, जहां पे चर्चा इस तरह से होती है कि किराट हुणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खशादयः येने च पापा यद अपाश्रयाश्रया सुधयन्ति तस्मै प्रभिविष्णवे नमः। अर्थात यहाँ पे भगवान ये समझा रहे हैं कि कई कई डिफरेंट रेस के, जैसे किरीट हुए, हुंडल हुए, पुलिंद हुए, पुलकशा हुए, अभी ये डिफरेंट डिफरेंट रेसेस है जो कि अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, और ये भी शुद्ध हो सकते हैं। कैसे? ये नीच पापा, और इसके अलावा जितने भी पापी हैं ये सब शुद्ध हो सकते हैं, शुद्धयंती, शुद्ध हो सकते हैं। कैसे? यद अपाश्रया श्रया, यहाँ पे आश्रय की बात नहीं हुई है, अपाश्रया श्रया, अर्थात जो श्रय देने वाले हैं, जो अपने शरण में देने वाले हैं, वो भगवान, उन भगवान के शरण में जो है, उनकी यदि कोई शरण लेता है तो वो इमीडिएटली शुद्ध हो जाता है। और जब वह शुद्ध हो जाता है तो उस स्थिति में उसके अंदर में धीरे धीरे ये गुण विकसित होते हैं कि वो भगवान को शरण कर सके, भगवान को शरण कर सके। अर्थात हमारे पास में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि हम किस तरह से भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के चरण कमल को पकड़ ले, गुरु महाराज के चरण कमल को पकड़ ले, और पकड़ के विनम्र निवेदन करे कि हे गुरु महाराज, हे शुद्ध वैष्णव, आप कृपा करिए, जिसकी वजह से हम क्या हो जाए, शुद्धयंती हो, हम शुद्ध हो जाए, और शुद्ध होकर उस शुद्ध मनोभाव से हम ये क्वालिफिकेशन अर्न करें, हम अंदर, हमारे अंदर में ये गुण आए, ताकि हम भगवान की कृपा को समझ सके, और भगवान के कृपा से हम अपने आप को पाप से बचाकर पुण्य की तरफ ले जाए, और भगवान के
नित्य दास के रूप में उपस्थित रहे। और यह कैसे होगा? अब प्रश्न ये उठता है कि यह कैसे होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर प्रहलाद महाराज स्वयं दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7:5-23 में क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, जिन स्टेप्स को यदि हम करते हैं, जैसे हम सुने भगवान की कथा सुने, भगवान के कीर्तन सुने, स्वर्णम कीर्तनम, और इसके बाद में सुनने के बाद में जब हमें आनंद आएगा तो हम कीर्तन करेंगे किसकी? विष्णु की। स्मरणम, हम फिर जब इसके बाद में भगवान की कथा सुनेंगे तो हमें स्मरण होगा, उसके ऊपर हम चिंता करेंगे। चिंता करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि भगवान कितने कृपालु है, और जब ये पता चलेगा भगवान कृपालु है तो हम क्या करेंगे? उनके पाद सेवन में फिर लग जाएंगे, उन अर्चा विग्रह में लग जाएंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? अर्चनम, हम भगवान की आरती करेंगे, वंदनम करेंगे। और जब ये अर्चनम और वंदनम करने के बाद में फिर कौन सी स्थिति पैदा होती है? दास्यम, हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और जब हम नित्य दास अपने को भगवान का मानते हैं तो फिर से उसके बाद में भगवान से एक दूसरा अपना एक संबंध स्थापित होता है, वो चाहे साख्यम का हो, चाहे वो जैसे भी हो। और फिर आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन मतलब मैंने अपने आत्मा को, मैंने अपने आप को, अपना सब कुछ भगवान के चरणों पर रख दिया। जब हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, कैसे किसी शुद्ध भक्त के चरणों को अपने पकड़कर, तो उस समय हम शुद्ध बनते हैं। और शुद्ध बनने के बाद में हमें अंदर ये क्वालिफिकेशन आती है कि हम भगवान और भगवान के भक्तों के का हम लोग ग्लोरीफाई कर सके, हम लोग ताकि भगवान जो है खुश हो और हम हमारे ऊपर में कृपा करें। तो इसी तरह से आज के आप लोग के परमिशन से आज का समय चूंकि यहीं पे खत्म हो गया, आप लोग के आशीर्वाद से आज का सत्र हम यहीं पे अनुमति चाहते हैं आप लोग से कि यहीं पे समाप्त किया जाए। भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान हम लोगों के ऊपर में कृपा बनाए रखे, ताकि हमें सद्गुरु मिले, हमें अच्छे वैष्णव मिले, और उन अच्छे गुरु, अच्छे वैष्णव के संसर्ग में हम अपने आप को लगाकर उनके गुणों को अपने अंदर ले आए, ताकि हमारे अंदर ये गुण आए कि हम शुद्ध बन सके, और शुद्ध बनकर हम भगवान की उसी तरह से सेवा कर सके, जैसे कि हमारे अन्य भक्तों ने हमें अपना रास्ता दिखाया है। फिर से श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु जी का, भाई प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग एक दूसरे से मिल सके। हम लोग करीब 1 साल से ऊपर हो गया है हम लोगों को डेली अपने इस सत्संग में। आशा करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो डेली का सत्संग चल रहा है, इससे सभी ने अपने अपने हृदय में कुछ न कुछ तो परिवर्तन जरूर किया है। क्योंकि यदि अपने हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा है इस सत्संग को सुनने के लिए, सुनने के बाद में भी, तो ये प्रश्न उठता है कि हमें फिर से अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए, हमें आपको अपने आप को प्रश्न करना चाहिए कि आज इस कथा में कुछ बताया गया है, और उस कथा में जो बताया गया है उस से हम लोग कितना अपने आप को नीचे पा रहे हैं, और अपने आप को उस स्थिति में लाने के लिए हमें और क्या एफर्ट करना होगा, किस तरह से हमें वैष्णव संग करना होगा, किस तरह से हमें चिंतन करना होगा। ये इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ही आवश्यक है, और उसी इंट्रोस्पेक्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और जैसा कि हम देख रहे हैं वैष्णव सेवा प्रभु जी हैं, सर्वेश्वर प्रभु जी हैं, और भी श्यामचरण प्रभु जी जो है, तो कोई भी त्रुटि हुई है तो उसके लिए माफी मांगते हैं। और आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप लोग अपनी कुछ टिप्पणी देकर आज के कथा को हम लोग समाप्त करें, तो कुछ टिप्पणी या फिर कोई प्रश्न प्लीज।
सर्वेश्वर प्रभु हरे कृष्णा। हरी हरी बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वेश्वर प्रभु के मुखार बिंदु से कुछ सुनना चाहते हैं? जी जी प्रभु जी। सर्वेश्वर प्रभु है लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय 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 हो, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इतनी सुंदर कथा के बाद कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है, उसमें क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। बात तो यही है, सार सर्वस्व यही है कि हम सबको किसी तरह से एन केन प्रकार ने भगवान की भक्ति में लगे। यही है, इसी के लिए हम सब सारा प्रयास कर रहे हैं। वैष्णव सेवा प्रभु इतनी कृपा किए हुए हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर कीर्तन वहां चल रहा है और कितना भागवत के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से गुरु महाराज की कितनी कृपा बरस रही है, हम सब रोज प्रतिदिन देख रहे हैं। तो हम लोग बस केवल यही है कि किसी तरह से वैष्णव सेवा प्रभु को सहयोग देते रहें और वो जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छी तरह से पूर्णता को प्राप्त होता रहे, और हम सब उसमें लग करके गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहें, अपने आत्मा को किसी तरह से पवित्र बनाते रहें। और जैसा आपने बताया कि शुद्ध सत्व में तो स्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन उस मार्ग पर चलने का प्रयास तो कर ही सकते हैं जी और प्रभु जी। करके ही रहना चाहिए। यदि मतलब यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और कभी भी हमको अपने मन में ये भावना नहीं ले आनी चाहिए कि हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये भी नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से हम प्राप्त करेंगे। जब आप एक हायर गोल, एक ऊंचा उद्देश्य अपने जीवन का बनाएंगे, तो उस मार्ग पर चलते हुए नहीं भी पहुंच पाएंगे तो भी कम से कम वहां तक पहुंच पाएंगे, वहां तक तो पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने गंतव्य को छोटा ही बना के रखेंगे पहले से ही कि हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो आप तो वहीं रुक गए, वहीं टिक गए, अब आगे जा ही नहीं सकते हैं। जी तो जी इसलिए रुकना नहीं चाहिए। जैसा मैंने एक पहले, बहुत पहले आप इसी कथा में सुनाया था, दिनकर जी की कविता की, एक दिन राह मंजिल बनेगी स्वयं। तो उस मंजिल को ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारा अंतिम डेस्टिनेशन है, लास्ट गोल है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको भगवान की भक्ति में लगे रहना है। और गुरु महाराज का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है और सदा सर्वदा है, रहेगा ही। इसलिए हमको निराश नहीं होकर के बस इसी तरह से भगवान की भक्ति में लगे रहना है, भागवत की सेवा में लगे रहना है। ये भागवत जी का जो सत्र चल रहा है, मैं कभी भी सोचता हूँ कि इसको मिस कर जाऊं, आज मुझे इतना काम है तो ये करना है वो करना है, कर नहीं पा रहा हूं मैं। बड़ा ये भी एक झंझट वाला काम मेरे सामने लगा हुआ है कि चाहते हुए मैं नहीं मिस कर पा रहा हूँ, बिल्कुल बल्कि सत्य। मेरे और सारे काम छूट जा रहे हैं तो भी मैं इसमें लगा हुआ हूँ, क्योंकि इसमें रोज प्रतिदिन मुझे इतना आनंद आ रहा है, इतना कुछ नया सीखने को मिलता है। और रोज मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो ये जानता ही नहीं था, मुझे तो ये पता ही नहीं था, आज ये पता चल गया। तो ये बहुत बड़ी कृपा है वैष्णव की और भगवान की। तो बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने हम सबको बहुत अच्छा संदेश दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो श्याम सुंदर प्रभु जी, आप बोल रहे थे कि लास्ट में कुछ त्रुटि हो तो बताना। हाँ, तो मैं आपकी त्रुटि बताना चाहता हूँ। आप सुन रहे हैं श्याम सुंदर प्रभु? जी जी प्रभु जी, सुन रहा हूँ मैं प्रभु जी। हाँ, तो त्रुटि यही है, बहुत बड़ी त्रुटि आप में यही है कि कोई त्रुटि नहीं है प्रभु जी, ये त्रुटि है। अभी ये त्रुटि ढूंढ रहा हूँ मैं। आपने कहा बहुत सुंदर प्रभु जी, ये इन्होंने भी सुंदर कहा कि भाई हमारा लक्ष्य ऊंचाई होना चाहिए। क्या ऐसा सोचेंगे होगा ही नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। और देखिए प्रभु महाराज जी हमारे सामने साक्षात उदाहरण है, और महाराज ने जो ये भव्य मंदिर बांधा, ये सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। जी अगर महाराज सोचते थे कि ये नहीं होगा, मेरे पास कोई शिष्य वर्ग नहीं है और पैसे भी नहीं है, तो कैसे होगा? नहीं, महाराज ने गोल ऊंचा रखा एकदम। महाराज बोलते थे कि प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि शिकार करना है तो शेर का करना चाहिए, जी तो बिल्कुल। नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह देखिए
अगर हम आध्यात्मिक कोई भी कार्य करने का प्रयास करते हैं और अगर उसमें असफल भी हो गए तो क्या प्रॉब्लम है? हमने आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास किया, वो भी बड़ी सफलता है कलयुग में प्रभु। बिल्कुल। मैं देखा है बहुत सारे भक्त इस समय के साथ वो कहा अदृश्य हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो हमने लक्ष्य रखा है वो प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य का प्राप्त नहीं कर पाते, वो मन में नाराज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। जी। और मैंने देखा है कुछ भक्तों को कि वो भक्ति भी छोड़ देते हैं प्रभु जी। तो ये नहीं है। इधर हम भगवत गीता में देखते हैं कि स्वल्पाप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर थोड़ा भी करते तो मान से भय में भगवान हमको बाहर निकालते। तो अगर हम सतत थोड़ा थोड़ा रोज सतत करेंगे तो भगवान हमारी कितनी रक्षा करते होंगे, महाराज कितनी रक्षा करते होंगे। और खास करके मैं सभी प्रभु जी आपको, श्याम सुंदर प्रभु, श्यामचरण प्रभु, सर्वेश प्रभु, और बहुत सारे प्रभु जी और माता जी से जो मैं देख रहा हूँ रेगुलर ये कथा का रसपान करने के लिए, आस्वादन लेने के लिए आप ज्वाइंट होते हैं। और आप लोग संख्या की परवाह करते नहीं कि कितने ज्वाइंट हुए, ये देखते नहीं है। हमको इसमें खाली ज्वाइंट होना है, वही वो देखते हैं, ज्वाइंट होना वही देखते हो। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी प्रभु जी आपको ही। और महाराज जी इसी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। उनके लिए संख्या महत्व नहीं है, लेकिन सातत्यता, आपकी कंटिन्यूटी कितनी है। भले थोड़ा करे लेकिन वो कितनी है, वो महत्व का है। जैसे सर्वेश्वर प्रभु ने कहा उसी तरह कि वो प्रयास कर रहे, चाहते हुए भी वो छोड़ नहीं पा रहे। ये भाव हमारे में कभी आए प्रभु जी, आप हमारे पर कृपा करें कि आपने बहुत सुंदर कहा कि चाहते हुए भी आप ये छोड़ नहीं पा रहे। तो बहुत सुंदर ये चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा ये सब, मेरा पूर्ण विश्वास है। धीरे धीरे आगे चलता रहेगा। ये कारवा है, आध्यात्मिक कारवा, और हमको हमारे लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा, ऐसे में आशा करता हूँ। तो बहुत धन्यवाद प्रभु जी। श्याम सुंदर बहुत सुंदर ही आप सुंदर ही स्टेप बाय स्टेप वर्णन करते हैं हर एक चीज का, फिलोसॉफिकल कथा, बाद में उसका सुंदर सरल भाषा में वर्णन, सभी का सुंदर कॉम्बिनेशन करते हैं। और सचोटता है, आपको सत्य सच्चाई है, वो हमारे हृदय को छू जाती है। तो बहुत अच्छा, हम इसी तरह आपकी भी सभी लोगों की सेवा हम लेते रहेंगे। जय। भाविक, आई थिंक you can, if anybody has question, he can end now. Okay. जय श्री गुरुदेव की जय। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत सुंदर भाविक ने महाराज जी के समाधि के दर्शन दे रहे, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर किया। नहीं, इसे आनंद, इसे आजान आनंद तो कुछ हो ही नहीं सकता है प्रभु जी। और देखिए महाराज भी आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने कोई प्लानिंग नहीं किया था भाविक ने, लेकिन महाराज के दर्शन से मतलब महाराज राजी है, अपने प्रयास में महाराज राजी है। यस, बहुत सुंदर। यस भाविक। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम सुंदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने क्लब 99 राजा पृथु द्वारा 100 घोड़ों का बलिदान इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। उसी के साथ साथ मैं सर्वेश्वर प्रभु का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एंड में हमें इतना सुंदर मार्गदर्शन दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रपाद की जय, समस्त भक्त बिंद की जय, हरि हरि।